बाबा साहब ने बचपन से ही अछूतपन का अनुभव किया था। उस अनुभूति में कभी कमी नहीं आई। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती रही और वे विद्या में आगे बढ़ते गए, वैसे ही बाकी समाज में अपमानित जीवन की मात्रा भी बढ़ती रही। समाज सुधारकों का कहना था कि अछूतों के साथ अछूतपन का व्यवहार इसलिए होता है क्योंकि वे गंदे रहते, अशिक्षित और निर्धन है, इसलिए उनको बाकी समाज में अछूत माना जाता है। किंतु बाबा साहब की तो ऐसी स्थिति नहीं थी। उस समय वे अच्छे खासे पढ़े लिखे थे। वे शिक्षा की परम उपाधि से विभूषित थे। वे डॉक्टर थे, साफ सुथरे रहते थे, सदा ही इंग्लिश अमेरिकन वेशभूषा में रहते थे। हजारों लाखों जातिवादियों से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हुए थे। अंततः सुधारकों के प्रचारानुसार शिक्षित, दीक्षित और सुसंस्कृत नवयुवक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ अछूतपन का व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे केवल शिक्षित दीक्षित ही नहीं थे, बल्कि बड़ौदा स्टेट में महाराजा ने उन्हें सेना लेफ्टिनेंट और उस समय मिलिट्री सचिव के पदों पर भी सुशोभित किया था। उनका रहन सहन अनेक जातिवादियों से अच्छा था। इतना सब कुछ होने पर भी उन्हें मानवीय सम्मान नहीं मिला जिसके वे कानूनन हकदार थे। सरकारी दफ्तर हो या होटल, गली हो या मोहल्ला, सभी स्थानों पर बाकी समाज के लोगों ने उन्हें अछूत ही माना। बड़ौदा में उन्हें जो कटु और विषैल्य अनुभव हुआ उसकी कोई सीमा नहीं थी। तब वे ये सोचने के लिए विवश हो गए कि जब उनके जैसे शिक्षित सुयोग्य व्यक्ति के साथ इस प्रकार का असहनीय और अमानवीय व्यवहार हुआ तो उनके समाज के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मानव भारत में थे जिनके साथ अमानवीय व्यवहार होता था। बड़ौदा की घटनाओं ने उनके विचारों में आमूलचूल परिवर्तन किया। तब वे खुले मन से इस गंभीर स्वयं अनुभूत को समस्या पर विचार करने लगे। इस सोच ने उनके जीवन का पथ ही बदल दिया। उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि उन्होंने बहुजन को सम्मानपूर्वक जीवन दिलाने के लिए सार्थक संघर्ष करने का निर्णय किया। इसी निश्चय और संकल्प के साथ उन्होंने बड़ौदा में मिली हुई नौकरी को सदा के लिए छोड़ दिया और वे मुंबई वापस आ गए। बड़ौदा की घटना उनके जीवन की अकेली घटना नहीं थी। उससे पूर्व भी उनके साथ अछूतपन की ऐसी अनेक घटनाएं घट चुकी थी। उन्हें स्कूल में पीने का पानी नहीं मिलता था। नाई ने उनके बाल काटने से इनकार कर दिया था। बैलगाड़ी वालों ने उनको अधिक भाड़ा देने पर भी बैलगाड़ी में बिठाने से ऐतराज किया था। मुंबई नगर के हाई स्कूल और कॉलेजों में भी उन्हें अछूत होने की सजा भुगतनी पड़ी थी। किंतु तब तो वे एक मामूली छात्र थे। बड़ौदा में वे उच्च शिक्षा से शिक्षित दीक्षित विद्वान ही नहीं, एक सम्मान किए जाने योग्य उच्च अधिकारी भी थे। इसलिए बड़ौदा की घटना ने उनकी सोच को ही नहीं, उनकी जीवन धारा को ऐसा परिवर्तित किया कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत अनुभूति को समष्टि की अनुभूति बना ली। उस अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करने का निर्णय बाबा साहब ने किया और आज उन्हीं की वजह से हमें सम्मानपूर्वक जीवन मिला है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।